हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में जो एडक्शन मूवमेंट होती है तो कौन से एडक्टर्स मसल्स जो हैं ये मूवमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली 5 प्राइमरी मसल्स होते हैं और 4 सेकेंडरी मसल्स। टोटल 9 मसल्स जो है वो हिप का एडक्शन करवाते हैं। अब सबसे पहले प्राइमरी मसल्स, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस। ये 5 मसल्स जो है वो प्राइमरी हिप एडक्टर्स हैं जो मीडियल कंपार्टमेंट में ही होते हैं और थाई में। और फिर के जो सेकेंडरी मसल्स हैं वो है बाइसेप्स फेमोरिस, उसका लॉन्ग हेड, ग्लूटियस मैक्सिमस के पोस्टीरियर फाइबर, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। अब ये जो टोटल 9 मसल्स हैं वो हिप एडक्टर्स हैं, उसमें से 5 जो है वो प्राइमरी हिप एडक्टर्स हैं और 4 जो है वो सेकेंडरी हिप एडक्टर्स हैं। अब प्राइमरी हिप एडक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जितने भी प्राइमरी हिप एडक्टर्स हैं ये सारे मसल्स जो हैं उनका ओरिजिन प्यूबिस या इस्चियम पार्ट से होता है। जो हिप बोन होती है उसके प्यूबिस या इस्चियम पार्ट में से उनका ओरिजिन होता है और इन सब का इंसर्शन फीमर पे होता है। अभी हम इन सब का ओरिजिन पढ़ेंगे कि ये सारे जो मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। अब ये एडक्टर मसल्स का ओरिजिन सबसे पहले जो है यहाँ पे एक डायग्राम दी है हिप बोन का जो पार्ट है यहाँ पे। अब ये है प्यूबिस वाला पार्ट और ये है इस्चियम वाला पार्ट। ये है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, फिर यहाँ से इंफीरियर रेमस ऑफ इस्चियम, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। इतनी चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद हम ओरिजिन पढ़ते हैं। सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस जो है बॉडी ऑफ प्यूबिस, एंगल बिटवीन प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये है एंगल प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फाइसिस में, यहाँ पे ये एंगल बनता है ये, और यहाँ से बॉडी ऑफ प्यूबिस, मतलब ये इस पार्ट में से ओरिजिन करती है ये मसल्स, एडक्टर लॉन्गस। नेक्स्ट है एडक्टर ब्रेविस। ये बॉडी ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड रेमस ऑफ इस्चियम, मतलब यहाँ से बॉडी ऑफ प्यूबिस आ गया, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड रेमस ऑफ इस्चियम। तो ये 3 पार्ट है, यहाँ से ओरिजिन होता है। एडक्टर मैग्नस जो है इंफीरियर रेमस ऑफ इस्चियम, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, मतलब यहाँ से ये है इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, रेमस ऑफ इस्चियम एंड इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। उसके बाद है पेक्टिनियस। पेक्टिनियस जो है पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, मतलब यहाँ से यहाँ से पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस होती है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट है ग्रेसिलिस। ग्रेसिलिस जो है वो मोस्ट मीडियल मसल होती है, मीडियल मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, रेमस ऑफ इस्चियम, मतलब यहाँ से सबसे मीडियल साइड पे होती है बॉडी ऑफ प्यूबिस यहाँ पे, फिर इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड रेमस ऑफ इस्चियम। तो यहाँ से जो है ये ग्रेसिलिस मसल ओरिजिनेट करती है। तो ये डायग्राम एकदम सिंपल है याद रखने के लिए कि कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो ये कॉमन जो है सबका ओरिजिन दिया है यहाँ पे। अब ये सारी मसल्स का इंसर्शन पढ़ना है जो फीमर पे होता है। अब एडक्टर्स मसल्स जो है उनका इंसर्शन, सबसे पहले जो है यहाँ पे फीमर है डायग्राम, ये लीनिया एस्पेरा है, यहाँ से मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है, ये मीडियल साइड है क्योंकि ये हेड ऑफ फीमर यहाँ पे है, और ये जो है लेटरल साइड है। अब इनका इंसर्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस जो है वो मिडल 1/3 लाइन ऑफ लीनिया एस्पेरा। ये जो लीनिया एस्पेरा है इसके मिडल 1/3 पे जो है एडक्टर लॉन्गस इंसर्ट होती है, मिडल 1/3 पे। अब एडक्टर ब्रेविस जो है अपर पार्ट ऑफ लीनिया एस्पेरा, यहाँ पे जो है लीनिया एस्पेरा का जो अपर पार्ट है वहां पे जो है एडक्टर ब्रेविस जो है वो इंसर्ट होती है। फिर एडक्टर मैग्नस,
ये लीनिया एस्पेरा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, यहाँ से ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी होती है, फिर लीनिया एस्पेरा, फिर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। मतलब एडक्टर जो मैग्नस है उसका इंसर्शन काफी बड़ा होता है। उसके बाद जो है पैक्टिनियस, पैक्टिनियस जो है वो लीनिया एस्पेरा इन अपर पार्ट लाइन जॉइनिंग लेसर ट्रोकेंडर टू लीनिया एस्पेरा। यहाँ पे ये है लेसर ट्रोकेंडर, यहाँ से जो है वो लाइन एक ज्वाइन होती है, वहां से लीनिया एस्पेरा तक जाती है अपर पार्ट तक। तो ये जो पैक्टिनियस है वो लेसर ट्रोकेंडर से लेके अपर पार्ट ऑफ लीनिया एस्पेरा वहां पे जो इंसर्ट होती है। अब ग्रेसिलिस जो है वो थोड़ी अलग है। ग्रेसिलिस कैसा होता है कि ये जो टिबिया होता है नीचे यहाँ पे पूरा टिबिया, वहां पे जो है मीडियल साइड पे ये इंसर्ट होती है। ग्रेसिलिस जो होती है ये सार्टोरियस और साथ में सेमी टेंडोनेसिस उसके साथ मिलके तीनों कॉमन टेंडन है जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ टिबिया पे मीडियल साइड पे इंसर्ट होते हैं। तो ये था सबका इंसर्शन जो लीनिया एस्पेरा के आसपास ही था, जैसे कि एडक्टर लॉन्गस मिडल थर्ड पे था इंसर्ट, एडक्टर ब्रेविस अपर थर्ड पे, एडक्टर मैग्नस पूरा लीनिया एस्पेरा और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, फिर जो है पैक्टिनियस जो है वो लीनिया एस्पेरा अपर पार्ट और साथ में जो है लेसर ट्रोकेंडर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पे इंसर्ट हो रहा है। अब ये जो सारी मसल्स हैं इनकी नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ना है। इन सबको एक ही नर्व सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व, लेकिन उसका भी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो कौन सा डिवीजन किस मसल को सप्लाई करता है अब उसके बारे में पढ़ना है। अब मीडियल जो कंपार्टमेंट है मतलब नर्व सप्लाई एडक्टर्स की, तो ऑब्चुरेटर नर्व होती है, उसके दो डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। अब एंटीरियर डिवीजन जो है वो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलिस और पैक्टिनियस को सप्लाई करता है। लेकिन इनमें से पैक्टिनियस जो है वो हाइब्रिड मसल है क्योंकि उसको एंटीरियर फाइबर्स जो है उसको फीमोरल नर्व भी सप्लाई करती है। तो ये एक ही मसल जो है वो दो नर्व सप्लाई होती है उसमें, एक फीमोरल नर्व एक ऑब्चुरेटर नर्व, इसलिए पैक्टिनियस जो है उसे हाइब्रिड मसल भी बोलते हैं। तो ये जो चार मसल है वो एंटीरियर डिवीजन से सप्लाई होती है। अब पोस्टीरियर डिवीजन में दो मसल्स आती हैं, एडक्टर ब्रेविस। एडक्टर ब्रेविस एंटीरियर डिवीजन में भी था और पोस्टीरियर में भी है। उसके अलावा एडक्टर मैग्नस। अब एडक्टर मैग्नस है वो भी हाइब्रिड मसल है क्योंकि उसका जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसको सियाटिक नर्व सप्लाई करती है। अब नर्व सप्लाई के बाद इंडिविजुअल मसल्स के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस, ये एडक्शन करवाता है हिप जॉइंट का, उसके अलावा पोस्चरल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडक्टर ब्रेविस जो है वो एडक्शन और फ्लेक्शन ऑफ हिप कराता है। एडक्टर मैग्नस उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एडक्टर पार्ट जो एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, दूसरा हैमस्ट्रिंग पार्ट है जो फ्लेक्शन ऑफ नी और लेटरल रोटेशन ऑफ हिप। ग्रेसिलिस जो है वो वीक एडक्टर है, उसके साथ साथ फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ हिप। पैक्टिनियस जो है वो एडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ हिप करवाता है। मोस्टली एडक्टर लॉन्गस को छोड़ के बाकी जितने भी एडक्टर्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं वो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन भी करवाते हैं, तो ये इनमें कॉमन है। तो ये सारे जो मसल्स थे ये इनका फंक्शन दिया है। इनमें से एडक्टर लॉन्गस का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो पोस्चरल कंट्रोल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एडक्टर्स के बारे में पढ़ा, उनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उनके बाद में उनका सबका फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू।